बड़ा फ्रेंड्स माँ भी अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे हो। जल्दी जुड़ जाइए क्लास में, बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ऐसी मैं करती हूँ। और आज वर्तनी शुद्धि की क्लास है। इसके बाद जो कल वर्तनी शुद्धि की क्लास आएगी वो मैं आपको कराऊंगी टॉप 100, और उसके बाद आपको वर्तनी में कोई दिक्कत नहीं रही। टॉप 100 वर्तनी शुद्धि की क्लास कल मैं करा के, और उसके बाद में सैटरडे में आपको मैं आपके लिए डिस्कस करूंगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम, जैसे भी आप मुझे विश करना चाहिए आपकी सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वांग्मय का अर्थ क्या होता है? वांग्मय का अर्थ होता है वाणी का विषय, जो साहित्य इत्यादि को भी हम वांग्मय कहते हैं। इसलिए आप लिखेंगे, ये जो आ लगा है ना, इस पर यदि हलंत ना लगे तो ये शब्द पूरा नहीं हुआ है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, हलंत लगता है। अकस्मात कोई घटना अचानक हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अकस्मात ना कहते हैं। क्या कहते हैं? अकस्मात ना कहते हैं। और वो अकस्मात से लिखा जाता है, अकस्मात इस प्रकार लिखा जाता है, ता पर लगता है हलंत। हलंत अचानक, अकस्मात का अर्थ है, इसका है अचानक। अचानक क्या कहते हैं? किसी कार्य के पश्चात होना, काम होना, किसी बात के बाद दूसरा काम होना, या मतलब किसी बात के लिए प्रयोग करते हैं पश्चात, उसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ, कैसे पश्चात जाता है, हलंत लगेगा। ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पृथक का अर्थ क्या है? मैं आज क्लास में कैसे नहीं क्लास होगी, क्लास कहीं आवाज स्लो आ रही हो, बताएं अभी। ठीक ठीक है आवाज? मैं तो भरपूर तेज बोल रही हूँ, जैसे डेली बोलती हूँ। पृथक का मतलब होता है अलग होना, और पर कैसे लिखा जाएगा? पर लगेगा हलंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महान। कोई व्यक्ति बहुत महान, लेकिन महान पर क्या लगता है? हलंत। हलंत वाली छोटी मिस्टेक है, आती नहीं है ज्यादा। पृथक आ जाता है, पृथक थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, अन्यथा आसान है ये जो है मिस्टेक समान है। ठीक है, बताइएगा महान। हाँ जी, और रहे विद्युत, इस प्रकार लिखा है, ताप लग जाएगा हलंत। हाँ सॉरी, बताइएगा। आगे बढ़ जाए। प्रांजलि, जली नाम आपका, नाइस ब्यूटीफुल प्रांजलि, आपका नाम बहुत अच्छा है और मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा यूनिक सा नाम लगा। संवत, संवत कहते हैं, संवत कहते हैं। सम्यक दृष्टि, साम्य शब्द कल बताया था। सम्यक शब्द दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक। सम्यक, आपने ये सम्यक शब्द हिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, सम्यक दर्शन इत्यादि, है ना? किससे? बुद्ध धर्म से लेकर पढ़ा होगा मुझे लगी। बैंकिंग वालों ने नहीं पढ़ा, जिसने कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो जरूर। पश्चात नीचे हलंत क्यों लगता है? इसका मतलब है इसमें ता अधूरा है, ताकि ध्वनि पूरी नहीं आनी चाहिए, ये है। ठीक है, चलिए। अर्थात मतलब कुछ तुम्हें समझाने कहती हूँ ना, इसका अर्थ ये होता है। अर्थात क्या हो गया? उसका अर्थ ये होगा, अर्थात। बेटा टॉपिक में भी किसी टॉपिक में भी क्वेश्चन आई प्रॉमिस, किस क्लास से बाहर कुछ जाने वाला है, इन क्लासेस से बाहर कुछ जाने वाला है, मैं जाने नहीं दूंगी। बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहो। बताइएगा, बताइएगा। परिषद, जब होते हैं ना सभा इत्यादि, एक परिषद बन जाए, मंत्रियों का गुट जो होता है उसे मंत्री परिषद कहते हैं, तो क्या होगा? परिषद हो जाएगा। भगवान का तद्भव रूप क्या होता है? भगवान में हलंत नहीं लगता। भगवान जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, क्या अर्थ मुझे बताना पड़ेगा, मुझे ऐसी गलती ना करना, यूं लिख देना। ठीक है, हाँ जी। और मूल्यवान में हलंत नहीं लगता, आप क्या कहेंगे? मूल्यवान होता है। ठीक है, मूल्यवान होता है। छोटी चीजों पर भी ध्यान देना। विराट, विराट कोहली तो आप खूब जानते होंगे। विराट कोहली को जानते हो? नहीं जानते? विराट का मतलब बहुत बड़ा है, आप कहेंगे विराट हो जाएगा, होगा बेटा, विराट हो जाएगा। और सम्राट हमसे कहते हैं, सम्राट हम कहते हैं राजा को, है ना? हम कहते हैं राजा को। आज सफा करेंगे ताकि टॉप 100 हम कर पाएं, और आज वाले जो क्वेश्चन आए वो आज खत्म हो। ठीक है, सम्राट में भी क्या लगता है? हलंत लगता है। क्या लगता है सम्राट में? हलंत लगता है। थैंक यू, शर्मा रही है। इतनी तारीफ करते हो लोग, मुझे शर्म आ जाती है। अच्छा सच में विधिवत होता है, क्या होता है? विधिवत होता है, विधि अनुसार, है ना? कोई काम विधि अनुसार हो रहा हो तो कहेंगे वो विधिवत हो रहा है। बताइए, विधिवत हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तीर्ण। जब आप अमन ठीक ही लिखा है, शुद्ध आप में शुद्ध क्या बनाओगे बेटा? उत्तीर्ण हम किसे कहते हैं? उत्तीर्ण हम कहते हैं जब कोई परीक्षा में पास हो जाता है। जैसे अभी आप आरआरबी बैंकिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करके हमें मिलेंगे, तो हम सबको कहेंगे हमारे जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, पास हो जाना। क्लियर है? अनसुईया, अनसुईया जी, कोई नहीं। देखो, एक ही अनसुईया, एक कई बार हम लिखा जाता है सुईया, एक हमें लिखा जाता है अनुसुईया। ये सभी शब्द क्या है? सही शब्द है। सही शब्द क्या होता है बेटा? सही शब्द होता है अनसुईया, मतलब होता है ईर्षा ना होना, अनसुईया कहलाता है। क्या बताइएगा? बेटा हो चुका होगा, एक मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि टीचर्स ना कोई कंटेंट छोड़ते नहीं, जहां मिलता है वहां से लाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कराते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। लड़कपन होता है, क्या होता है? लड़कपन। आगे बढ़। अभिप्सा नहीं होता बेटा, अभिप्सा होता है। अभिप्सा नहीं, अभिप्सा है। क्या होता है? अभिप्सा, किसी को बहुत ज्यादा चाहना, क्या कहलाता है? अभिप्सा। किसी चीज की तुम्हें इतनी चाह हो जाए कि तुम उसके बिना ना रह पाओ, मतलब क्या हो गया? अभिप्सा कहलाता है। अभिप्सा नहीं होता, अभिप्सा होता है ना? और वैसे भी वैलेंटाइंस वीक तुम्हारा बीता ही है, तो तुम अपने अंदर कभी का एहसास हो गया होगा। त्रिलोचन नहीं होता, त्रिलोचन होता है। क्या होता है बेटा? त्रिलोचन होता है ना? त्रिलोचन होता है। तीन लोचन जिसके अर्थात शिव। मैम आप अमीय सम्मान दिख रही, अमीय तो तुम क्या अमृत, ओ अमी, अमी ऊष्मा, ऊष्मा हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं भाप को कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। तिरस्कार, तिरस्कार कब है? तिरस्कार कुछ है, क्योंकि ना तीन तीन क्लासेस लगातार होती हैं, तो एनर्जी जब हम खा पी लेते हैं कभी कभी, है ना? तिरस्कार,
इस कार होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभिमन्यु, अभिमन्यु, मनु, अभिमन्यु होता है, मन्यु याद रखिए, छोटे मात्रा क्या होता है, अभिमन्यु होता है। क्या होता है? अभिमन्यु होता है। साधु नहीं होता, साधु होता है। अभिमन्यु कौन थे आप जानते हैं ना? अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, तो इसलिए अपमान होता है। और साधु होते हैं तो आप कहेंगे जो सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं साधु स्वभाव के व्यक्ति। हाँ जी शशिकला, मेरा नाम क्या है? शिवानी शर्मा। कहाँ पढ़ाती हूँ? RW पे। बस यही आपका जवाब है। वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वाल्मीकि होता है। और अभ्यंतर नहीं होता। मैं आपसे प्लीज रिप्लाई के नोट्स बनाइए, क्यों नहीं नोट्स बनाओ, नोट्स तो बहुत जरूरी है ना, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आप, है ना, उतना ज्यादा आप समझ पाओगे। बताइए। ओ बेटा नेहा, 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 थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ। जो बोल रहे हैं अनुसुईया नाम होता है, अनुसुईया नाम होता है, ना कम, आप वो नहीं जानती हैं। और क्या कहते हैं? ना कम ना ज्यादा, अनुसुईया नाम होता है, बोल रहे हैं ना अनुसुईया। सती अनुसुईया की कहानी जिन्होंने त्रिदेव को छोटे भलक में बदल दिया था, ये पंच है। मेरे पिताजी संस्कृत के लेक्चरर रहे हैं, मैंने इसको कुछ एक नहीं बार बार पढ़ रखा है। यानी ये जो वाल्मीकि रामायण भी है ना, आप लोगों रामचरितमानस, हमें वाल्मीकि रामायण पढ़ाई गई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आप बताइए वो मुझे पहले से कम साहित्य के बारे में, खासकर इस साहित्य के बारे में ना पता हो। लेकिन अनुसुईया शब्द सही नहीं है, सही नहीं है। और वर्णी की दृष्टि आज तक किस एग्जाम में सही नहीं कहा गया है, आज तक नहीं कहा है। तो आप इतना जान लेना कि यहाँ पर मैं जो लिखवा रही हूँ, मेरे लिखा हुआ एक एक शब्द आपके लिए बहुत जरूरी ना हो तो कह देना अनुसुई इसी प्रकार लिखा जाएगा। समझ गए? आप ये कह सकते हो मैम मुझे उसमें डाउट है, पर आप ये कहें आपको नहीं पता अनुसुईया नाम होता है, ये शब्द बहुत अच्छे नहीं लगते हैं किसी भी टीचर को। ठीक है, मुझे आपसे ये भी पता है, मुझे वो स्टोरी पता है, तो है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा है। ठीक है, अभ्यंतर बताइएगा। अभ्यंतर बताओ, अभ्यंतर होता है या आभ्यंतर है? आपके आभ्यंतर होता है ना, अभ्यंतर होता है, आभ्यंतर बताइएगा। अकृत्रिम है ना, बताइएगा। अकृत्रिम होता है बेटा, कृत्रिम होता है। अकृत्रिम मतलब नेचुरल, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मैन मेड, जो नेचुरली हमें ना मिला हो, है ना, है ना, ना मिला हो, तो आप क्या कहेंगे? अकृत्रिम कहलाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। साम्राज्य, साम्राज्य होता है, साम्राज्य नहीं होता। साम्राज्य का मतलब एक राज्य जिस पर रूल करते हैं लोग, उसे हम साम्राज्य कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? साम्राज्य कहते हैं, साम्राज्य। आगे बढ़ जाती हूँ। और स्था ईत्व, आप कहेंगे मैम जब भी बात है ना, गलत बात, जब भी बात है ना तो स्थाई कैसे लिखते हैं? स्थाई इस प्रकार लिखते हैं। क्लियर है? हाँ जी। और स्थाई को कह सकते हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बैंकिंग के क्वेश्चन टैकल करना सिखाऊंगी ना, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बैंकिंग में ये तो कमी हिंदी है, वर्तनी वगैरह, पर्यायवाची वगैरह 10 क्वेश्चन होंगे ज्यादा इसके। मेनली तो एनालिटिकल ही है, एनालिटिकल हिंदी है। और उस एनालिटिकल हिंदी में ना मैं आपको उस लेवल पे पहुंचा दूंगी कि आप प्रश्नों के जवाब चुटकियों में निकालेंगे क्वेश्चन में से ही। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। आप मेरे साथ बस बने रहें। जितने बैच जिन बच्चों ने मुझसे पढ़े हैं, आपसे पहले पढ़ा है, ROR में पढ़ा है या जहां भी पढ़ा है, तो आप बात का बता सकेंगे। मैं आप भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगी, मतलब आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये पक्की बात है ना। चलो, तिलांजलि होता है। और ये जो मुझे इस तरह की बात, और जो बच्चे कहते हैं ना कमेंट पे ध्यान मत दो, उसी कमेंट पे ध्यान देते हैं जिसपे बच्चा डाउट में होता है या परेशान होता है या उसे ये लगता है ये सही ही नहीं है, अन्यथा हम नहीं करते ये सब। ठीक है, स्थायी तो मतलब स्थायी होने का भाव। तिलांजलि किसी चीज को हम त्यागते हैं, कहते हैं हमने उसे तिलांजलि दे दी। एक तरह से क्या कहते हैं? तिलांजलि देना, एक तरह से उस चीज का त्याग करना तिलांजलि। श्रद्धांजलि अलग होती है। आजीविका, जब हम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए जो काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं। आजीविका कह देते हैं। क्या कहते हैं? आजीविका कह देते हैं। आप कहेंगे कुमुदनी, कुमुदनी तो कुमुद शब्द होता है। क्या होता है? कुमुदनी शब्द होता है। कुमुद का अर्थ होता है बेटा कमलिनी। क्या होता है? कमलिनी। स्थिर, युद्धधन स्थिर, युद्धधन स्थिर। साउंड नहीं आ रहा है? नहीं बिल्कुल साउंड आ रहा है, आप अपना साउंड ठीक कर लीजिए। वर्कशीट सैटरडे पक्का। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर कहलाता है। युधिष्ठिर कहलाता है। क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिरहणी एक ऐसी स्त्री जो अपने प्रेमी के दूर जाने पर दुखी हो, मतलब दूर जाने की पीड़ा में हो। कहते हैं प्रेमी और प्रेमिका के दूर जाने की पीड़ा कहलाती है विरह। तो एक स्त्री जो अपने प्रेमी के दूर जाने से पीड़ा में है, वह विरहिणी कहलाती है। क्या कहलाती है? विरहिणी कहलाती है। आशीर्वाद रेफ का अर्थ भी याद रखने पड़ेंगे, अपने अनुसार देख लो, मुझे तो याद हो गए हैं। युधिष्ठिर का अर्थ, युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे, वो जो, हाँ जी इंपॉर्टेंट है, जो युद्ध में स्थिर रहे वो क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। जो युद्ध में है, पांडवों के में सबसे बड़े पांडव का नाम भी युधिष्ठिर था। बताइएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद क्लियर है? हाँ जी। कौशल्या जैसा कोई शब्द नहीं है। श्री राम की मां का नाम था कौशल्या। ये प्रकार से सही लिख दिया जाता है। एक तो कौशल्या लिखा जाता है और एक लिखा जाता है कौशल्या। कौशल्या। यदि आपसे पूछा जाए कि ज्यादा सही इन दोनों से ज्यादा सही मानेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कुमुदिनी 32 का आंसर आप पूछ रहे, कुमुदिनी का अर्थ होता है कमलिनी। कमल की कमलिनी फूल होता है ना। अमावस्या एक ऐसी रात जब चंद्रमा नहीं निकलता तो क्या कहलाता है? आप कहेंगे अमावस्या की रात कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अमावस्या की रात कहलाती है। जब हमें चंद्रमा नहीं दिखाई, मतलब निकलता तो है ही, हमारी पृथ्वी ही तो घूम रही है, हमारी पृथ्वी ही तो घूम रही है। अच्छा, सेम स्पेलिंग लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया? यहाँ दिनी है, वहां दनी है।
यहाँ ई की मात्रा नहीं लगाई, और इसमें भी ई की मात्रा लगी है, विरहिणी में भी आशीर्वाद, ओके ये गलत कर दिया, बिल्कुल सही। ये तो मैंने आपको रेफ आके भी बताया था, आशीर्वाद, ये लो, ठीक है, हाँ जी। शमिका, किसी चीज को छोटा करना, किसी बड़ी बात को छोटे में बताना बिना उस भाव, मतलब जो उसका मेन भाव है, तो आप कहेंगे उसे खोए बिना समीक्षा कहलाएगा, समीक्षा कहलाएगा। हाँ वो धोखे में हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, बट वो मैं आपको पहले भी एक उसमें इस पे आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको पहले करा चुकी हूँ रेफ वाले उदाहरण में 2 बार, कल भी कराया था, परसों भी कराया था। मैंने टेलीग्राम पे आपसे डाउट पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं किया, पर्सनल मैसेज का रिप्लाई तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रोज इतने सारे मैसेज आते हैं, पर्सनल तो नहीं कर पाती, लेकिन अगर आप डाउट ग्रुप में पूछेंगे, टैग करके पूछेंगे तो 100% बताऊंगी, टैग जरूर कर देना प्लीज। शुद्धि इस प्रकार लिखते हैं, शुद्धि ऐसे लिखते हैं, लेकिन यदि शुद्धिकरण की बात हो, शुद्धिकरण की बात हो तो इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं तदांतर, तदांतर उसके बाद कहते हैं ना, उसके अंतर पर उसे तदनांतर कहते हैं, तदनांतर कहते हैं, ना कि तदांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, तदनांतर कहते हैं। और पक्षीगण, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि पक्षी को बहुवचन बनाएंगे, कमेंट नीचे करना, जब हम पक्षी का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी दोनों आ गया तो पहले पे प्राथमिकता लगवाइए ना। आशीर्वाद में बड़ी ई की मात्रा लगती है बेटा, आप कहेंगे मैम यहाँ पर जैसे ही पक्षी तो ऐसे लिखा जाता है, पक्षी तो ऐसे लिखा जाता है, जैसे ही इसका बहुवचन सामान्यता बनाएंगे, वचन बनाते ही पक्षीगण हो जाएगा। इसी प्रकार अभी एक लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है पक्षीराज, वो ऐसे लिखा जाएगा, अगर यदि कहा जाए पक्षीवृंद तो वो भी ऐसे लिखा जाएगा, मतलब बहुवचन यदि बना रहे हैं तो शाप पर जो मात्रा है वो हो ही जाएगी। चकत्ते, किसी चीज निशान जो बन जाते हैं उन्हें हम चकत्ते कहते हैं, क्या कहते हैं, चकत्ते कहते हैं। मैम इनका अर्थ भी होता है, क्या मैं आपको इनका अर्थ बतानी नहीं हूँ साथ में संकेत जी, क्या मैं आपको इनका अर्थ साथ में बताती नहीं जा रही हूँ, ये कैसा प्रश्न अर्थ होता है। निरर्थक शब्द क्यों पूछेगा वो आपसे, एग्जामिनर कोई भी होगा तो निरर्थक शब्द क्यों पूछेगा आपसे, सार्थक शब्द क्यों पूछेगा भैया, जिंदा होगा बताइएगा। चकत्ते होता है बेटा, क्या होता है, चकत्ते होता है। मैम आपका लिखा हुआ हमें बाद में समझ में नहीं आता, इतनी गंदी राइटिंग है मेरी, है अच्छी खासी राइटिंग है मेरी, अब तो अच्छी हो गई है, मतलब बाद में समझ में नहीं आता, ऐसे तो पहली बार कहा किसी बच्चे ने राइटिंग तो मेरी ठीक हूँ है, सच में समझ में आ रहा, सच में नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो मुझे शर्म आ रही है आज। नहीं अर्थ नहीं पूछेंगे मैम, ठीक है वर्कशीट मिलेगी सैटरडे को, बता देंगे, वर्कशीट का भी फोल्डर बनेगा। आप कहीं अचानक नहीं होता, अकस्मात जो बताते कोई काम अचानक होता है, कैसे होता है, अचानक होता है, अचानक नहीं होता। संवाद, जब दो लोगों के बीच में बातचीत चली होती है उसे संवाद कहते हैं, ना कि बात कहते हैं। ये संवाद बता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, संवाद। प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, सॉरी क्या बेटा, प्रामाणिक होता है। ये तो आज तक का ना मुझे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मिला है, मुझे अपने 8 साल के करियर में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आज मुझे मिला कि आपका लिखा हुआ हमें समझ आता। मैं शर्मा हूं अपने आप पे, पता है चकत्ते का मतलब निशान होता है, बताया था ना, कहीं चकत्ते पर जाते निशान पड़ जाते हैं, तो कहते हैं चकत्ते पड़ रहे हैं ना। तदनंतर कहा था, एक समय के बाद अंतर जो होता है ना, कहते हैं हम उसके बाद ऐसा हुआ, तदनंतर ऐसा हुआ, ठीक है बताइएगा। ब्रज नहीं होता, ब्रज भाषा होती है, ब्रज नहीं होता, ब्रज है, क्या ब्रज होता है बताइएगा। निष्कपटी कोई शब्द नहीं होता जिस व्यक्ति सच में सच्ची बता रही मैं, किसी ने नहीं कहा मुझे आज तक निष्कपट, चलो अध्ययन तो पढ़ाई दो ना, अध्ययन कर रहे हो, सब समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं, समझ जाते हैं, हमें तो समझ जाता है। अच्छा तो एक व्यक्ति को, एक बच्चे को नहीं आता है, मुझे उस पर भी वर्क करना है, मैं उसे भी समझाऊंगी। अध्ययन, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गुरु, गुरु होता है, गुरु होता है, आप कहेंगे गुरु होता है, गुरु, गुरु। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बेटा, हिंदुस्तान भारत को कहते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन इसका नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता बसी है ना, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। उसके बाद जो आर्यंस आए वो इसे सिंधु को हा बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु को क्या बोला, हिंदू बोला, और हिंदू कहते हैं सिंधु नदी के बसने वालों को फिर उन्होंने हिंदू ही नाम दे दिया, सिंध स्थान की जगह उन्होंने इसे हिंदुस्तान कह दिया। हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके, ये गुलिस्तान हमारा, बुलबुलें का मतलब यहाँ पे पक्षियों, हम बुलबुलें हैं इसकी, कहते हैं ना हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, बुलबुल मतलब पक्षी होती है ना, पक्षी होता है सॉरी। आर्द्र, ठीक आगे बढ़ जाते हैं। उधर्व का, उधर्व का, उधर्व का मतलब होता है ऊपर जाना, उधर्व है ना, कहेंगे उधर्व नहीं होता, उधर्व नहीं होता, उधर्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार जाति शब्द नहीं है, बताइएगा। आप कहेंगे श्रृंगार होता है, मैम जी मेंस में ऑप्शन वाले आते हैं, सारे ऑप्शन वाले आते हैं, आप कहेंगे श्रृंगार। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बेटा ये प्री और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। अमाशय, आपके लीवर के नीचे एक अंग होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज कहते हो, जिसे आप पैनक्रियाज कहते हो, जिसे आप पैनक्रियाज कहते हो, उसे हम क्या कहते हैं, अमाशय नहीं कहते, आमाशय कहते हैं, आमाशय कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं, ठीक है बताइएगा, है ना हिमांशु। ये लो 51 आर्द्र। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद जानते हैं ना, आयुर्वेद दवाइयां, आयुर्वेद जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयां आयुर्वेदिक दवाइयां कहलाती है ना देसी तरह से। असार, असार जाति अभिमान का होता है, जाति पर जो अभिमान होता है ना, लोगों को जाति पर अभिमान होता है, वो होता है। असार जैसा कोई शब्द नहीं है, आषाढ़ शब्द होता है। मोहन राकेश ने एक एकांकी लिखी कालिदास की प्रेम कथा पर जिसका नाम था आषाढ़ का एक दिन। और प्लीज थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाओ, आप मुझे बार बार पीछे भेज रहे हैं जो कि गलत है। ये श्रृंगार बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। श्रृंगार में बेटा ये जो री लगी होती है ना, ये नहीं लगती, क्योंकि ये रा जो लगा होता है, देखो श्रा कैसे बनता है, श्रा कैसे बनता है, एस कैसे बनता है, आप कहेंगे शाह में रा जुड़ा होता है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, शाह है इसमें रा है, रा को आधा करोगे तो आ कर लो, तो ये जो रा है ये यहाँ श्रृंगार में नहीं है, क्योंकि जब री लग रही है तो रा नहीं लग सकता।
बार बार मुझे अपना पीछे में भेजा करो। सन्यासिनी, सन्यास, समधन्यास होता है तो सा पर एक बिंदी लगती है, फिर न्यास लगता है, और क्योंकि सिनी मतलब ये स्त्रीलिंग है, ये सन्यासिनी कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सरोजनी, सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी होता है। भारत कोकिला किसे कहते थे? सरोजिनी नायडू को कहते थे। सरोजिनी नायडू को कहते थे भारत कोकिला, आपको पता है सरोजिनी कहते हैं। ऐतरे कोई शब्द नहीं होता बेटा, ऐतरे कोई शब्द नहीं होता, ऐतरे होता है। और दृश्य नहीं होता, दृश्य होता है, जो आपको दिखाई दे, दृश्य। क्लियर है? प्रथा, प्रथा नहीं होता, क्या होती है? प्रथा होती है, मुझे लगता है मैंने आपको कराया है। 53 में डाउट है तो डाउट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बार पूछा गया एग्जाम में श्रृंगार, डाउट कर रहे हो? 100 बार पूछा गया है, समझे? चलिए, है ना? प्रथा नहीं होता, प्रथा होता है। कोई रिवाज हम निभा रहे होते हैं, उसे प्रथा कहते हैं। आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है। आकांक्षा होता है, आकांक्षा, है ना? और जागृत, जगे हुए को जागृत कहते हैं, जागृत कहते हैं, ना कि जागृत कहते हैं। लिखो जल्दी से। एक चाय लाना मत। फिफ्टी नाइन का मीनिंग बेटा, ऐत्रेय एक मतलब वो लिखे जाते थे ग्रंथ, उपनिषद वगैरह लिखे जाते थे, तो ऐत्रेय ब्राह्मण नाम से ग्रंथ है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण नाम से ग्रंथ है, जैसे वेद लिखे जाते थे, उपनिषद लिखे जाते थे, है ना? आपको पता है, तो उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए, ऐतिहासिक शब्द नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। ये मैंने एक प्रत्यय का नियम आपको करा दिया था। ऐतिहासिक, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं इंसान हूं, मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती है, जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ, उम्मीद जरूर है, उम्मीद जरूर होती है कि गलतियां कम से कम करने की कोशिश करती हूँ मैं, है ना? तो अट्टालिका नहीं होता बेटा, अट्टालिका होता है, अट्टालिका होता है। क्लियर है? हाँ जी। और भूगोलिक नहीं होता, भौगोलिक होता है। क्या होता है? भौगोलिक होता है, भौगोलिक, भौगोलिक क्या होता है? भौगोलिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, चलिए, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता बेटा, साप्ताहिक होता है। और रुपया नहीं होता, रुपया नहीं होता, रुपया होता है। क्या होता है? रुपया होता है, भारत की मुद्रा है ना रुपया। चलिए, विस्मृत नहीं होता, विस्मृत होता है, विस्मृत होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अमिश, आमिष नहीं होता, आमिष होता है। भले तुमने सुन लिया, आमिष हम कहते हैं बेटा मांस को। आमिष किसे कहते हैं? हम मांस को कहते हैं। और बहिष्कार नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, जब बंगाल विभाजन किया गया था तो कुछ चीजों को भारतीयों ने विदेशी चीजों का क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था, मतलब उनके उपयोग से मना कर दिया था, है ना? तो उनका बहिष्कार कर दिया था। बहिष्कार का क्या होता है? उपयोग करने से मना करना, किसी चीज को नकार देना। ठीक है? आराधना, विस्मृत का मतलब भूला हुआ, अजीब ही है, मतलब एक भी अगर धोखे में रह जा रहा है तो इसका अर्थ बताओ। 68 बता दो। रुपया, रुपया ये छोटे ऊ की मात्रा है, उधर बड़े ऊ की मात्रा है। देखो, बड़े छोटे ऊ की मात्रा यूं लगती है ना, कई जगह ऐसे मिल जाएगी, और बड़े ऊ की मात्रा में ये गोला बनता है। ये अंतर है, ये रुपया लिखा था, हमने रुपया लिखा है। ठीक है, इतना अंतर है, मात्रा का अंतर है। आराधना नहीं होता, आराधना होता, सेम नहीं है नेहा जी, सेम नहीं है, सेम नहीं है, यही तो बात है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। हम कहते हैं तुम रुक जाओ, रुकने का अर्थ क्या होता है? इस तरह से रुक जाओ। हम ये नहीं कहते तुम रुक जाओ, क्लियर है? हम ये नहीं कहते, समझ पाए? यहाँ छोटे ऊ और बड़े ऊ की गलती है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है? मैम, अट्टाली का मतलब अटारी होता है, अटारी स्लैब जो होता है वो सब, है ना? आराधना नहीं होता, आराधना होता है। ईश्वर की पूजा, स्तुति करना, आराधना करना कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, यथेष्ट, यथाधन ईष्ट, जैसा चाहा वैसा। पारुल में छोटे ऊ की मात्रा है जी। जैसा चाहा वैसा, यथाधन ईष्ट, यथेष्ट कहलाता है, यथेष्ट। क्लियर है? कनिष्ठ नहीं होता, हाँ जी, आकी मात्रा लगाइए। साप्ताहिक, हाँ लगाइए ना, हाँ, और उसके बाद में है, थोड़ा और दूर लिखा करूंगी मैं। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ होता है, ठा। क्लियर है? ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना मतलब चांद की रोशनी को क्या कहते हैं? चांद की रोशनी को जो चांदनी कहते हैं, उसे हम ज्योत्सना नहीं कहते, ज्योत्स्ना कहते हैं, ज्योत्स्ना। चांदनी को कहते हैं ज्योत्सना। क्लियर है? बताइएगा बेटा, फिर ऐसा होगा अगर शब्द के अर्थ भी साथ में लिखूंगी तो 100 की जगह 50 क्वेश्चन भी नहीं हो जाएंगे डेली के, और फिर 5 दिन की क्लास 10 दिन में चलेगी, है ना? बताइएगा। आषाढ़, अब यहाँ दूसरे तरह से गलत आ गया, ये आषाढ़ होगा, यही तो बताया था, हाँ जी, यही बताया था। शमशान, अश्मशान जो हम क्या देते हैं, वो हम क्या कहते हैं? शमशान होता है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जहां मृत देह को जलाया जाता है, ऐसा स्थान शमशान कहलाता है। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है जी, बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, पटाक्षेप, पर्दे का गिर जाना, पटक्षेप हो जाना कहलाता है, पटाक्षेप कहलाता है, पटाक्षेप। पर्दे का गिर जाना पटाक्षेप कहलाता है। और मूर्धन्य में, मूर्धन्य में नहीं बोला जाता, मूर्धन्य बोला जाता है, मूर्धन्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूर्धन्य बोला जाता है। उज्जवल गलत शब्द है, उज्जवल शब्द होता है। हाँ जी, उज्जवल होता है, उज्जवल। जब मैं हाँ जी कहा करूँ ना, तो तुम समझा करो तुम सबको जवाब दे दिया मैंने। ठीक है? ठीक है, जब मैं बोलूँ हाँ जी तो तुम ये मान लो सबको जवाब दे दिया। नहीं लगेगा अनुस्वार, नहीं लगेगा अनुस्वार, वो धोखे में
पेन चल गया, अनुस्वार नहीं लगा है। बताइएगा, बहिरंग मतलब बाहर का रंग, बाहर का रंग बहिरंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बहिरंग कहलाएगा। इंपोर्टेंट के लिए कल क्लास लगी है टॉप 100 की तुम्हारी, इंपोर्टेंट तो वही काफी हो जाएंगे। सर्जन नहीं होता बेटा, सर्जन होता है, सर्जन नहीं होता। उज्जवल आया था क्या 81 पे? उज्जवल ठीक करवा तो दिया। हाँ जी, सर्जन नहीं होता, सृजन होता है, किसी चीज का निर्माण करना, बनाना, इनसे बात कुछ नहीं आएगा। सृजन। और गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है ऐसा भोजन जो पचने में समय ले, कहते हैं ना खाना बहुत भारी हो गया, गरिष्ठ भोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गरिष्ठ भोजन कहलाएगा। क्या करते रहते हो तुम लोग का समझ में ही नहीं आता मुझे। इतना तो क्लियर करके जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितना क्लियर करके मैं पढ़ा रही हूँ, तुमने पढ़ा नहीं होगा कभी, ये पक्की बात है। और उसके बावजूद तुम क्लियर करने के बाद भी तुम्हारे डाउट्स खत्म नहीं हो रहे। 35 को रिपीट करो, 56 को रिपीट करो, एक बार 81 दिखा दो, एक बार 32 दिखा दो। दिखाना क्या है? क्लास में पीछे जाओ ऐसे करके, जो तुम्हारी क्लास ऐसे चल रही होती है ना, इसको पॉइंट करके यहाँ तक लाओ, यहाँ से देख लो जहाँ से समझ में नहीं आया। हालांकि ऐसा नहीं है, हाँ दोनों आधे जाते हैं उज्जवल में बेवजह। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है जो हमारे बहुत करीबी होता है, उसे घनिष्ठ कहते हैं बेटा, है ना, जिससे हमारा बहुत करीब का, है ना। कल यहीं पे होगी, हाँ फिर उसके बाद में वर्कशीट डाल देंगे, काम हो जाएगा तुम्हारे इतने में ही। और अंतर्धान नहीं होता, अंतर्धान होता है ना गायबोजन। अगर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए और जनरली वो गलत लिखा है और धोखे में मुझसे टाइप हो गया है, तो आप मुझे जरूर बताएं। अगर आपको लग रहा है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा सुनना है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पीछे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे और ओके हाँ देखो ये रहा, सृजन होता है, सृजन। और ज्यादा बात में यही हो जाता है, ज्यादा बात करोगे ऐसा ही हो जाएगा, है ना। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, समझ गए। और अंतर्धान भी गलत हो गया ही, अंतर्धान होता है, आज ही कराया है मैंने, ये लो अंतर्धान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्धान नहीं होता, समझ गए। ज्यादा क्या होता है ना, बार बार अगर तुम कुछ कर रहे होते हैं ना, ज्यादा बात करोगे, मैं पढ़ा रही हूँ 80 35 वाला एक बार दिखा दो तो दिक्कत होती है ना। टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है कई बार, क्या बोल रहे हैं ये लोग, बार बार की यही दिखा दो। थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाओ लिखने की, एक शब्द तो लिखा हुआ है। उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है बेटा। क्या करना? डेवलपमेंट होता है, आगे बढ़ते हैं हम, वृद्धि होती है, उसे उन्नति कहते हैं, है ना, बढ़ोतरी होना, बढ़त होना। प्रवृत्त, प्रवृत्त होता है बेटा, प्रवृत्त होता है, हम किसी चीज में रमे होते हैं तो हम कहते हैं हम उस चीज में प्रवृत्त हैं, प्रवृत्त, क्लियर है। और प्रवर्तनीय नहीं होता, परिवर्तनीय होता है, प्रवर्तनीय होता है। क्या होता है? प्रवर्तनीय होता है, प्रवर्तनीय। इनफोर्सेबल, अगर किसी चीज को आप मतलब वाद के द्वारा साबित कर दें या कोई काम करवा लो ना आप, थोड़ा सा दबाव देकर उसे कहते हैं ये काम करवाया जा सकता है, प्रवर्तनीय है, कराया जा सकता है, चलेगा। इनफोर्सेबल। देवता, देवता नहीं होता, देवता होता है बेटा, है ना, ईश्वर कहते हैं। और विश्वस्त नहीं होता, उन्नत नहीं, उन्नति ही होगा, वहां भाववाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा उन्नति ही होगा। विश्वस्त, जिससे विश्वास दिलाया जा चुका है वह विश्वस्त हो गया है, वह व्यक्ति विश्वस्त हो गया है, विश्वस्त। सीधा, साधा नहीं होता, सीधा, एक तो व्यक्ति को बिल्कुल सीधा है और साथ में वो क्या है? सादा है, मतलब स्वभाव से बिल्कुल सादगी रखता है, सादा है, क्लियर है जी, दोता है। आगे बढ़ते हैं। भट्ठा नहीं होता, भट्टा होता है। क्या होता है? भट्टा, जहां ईंट इत्यादि बनाई जाती हैं वो स्थान क्या कहलाता है बेटा? भट्टा कहलाता है। और ठालना जैसा कोई शब्द नहीं है, शब्द होता है टालना। क्या होता है? टालना। शब्द क्या होता है बेटा? टालना होता है, हम किसी को टाल रहे हैं, टालना। और उन्मीलित नहीं होता, उन्मीलित होता है, उन्मीलित होता है, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। जगत जननी, सारे संसार को जन्म देने वाली जगत जननी कहलाती हैं। जा आधा लगता है, जगत जननी, पहले जा फिर गा फिर दो जा फिर दो ना, दो जा और दो ना याद कर लो आप, इसमें जग शब्द तो आप याद कर ही लोगे। जग शब्द के बाद क्या हो रहा है? अरे भैया आ जाओ वापस, तो जादू हो जाता है हमारे साथ में। जगत जननी, समझ गए? जगत जननी। संन्यास नहीं होता, संन्यास होता है। आप क्या कहेंगे? संन्यास होता है, संन्यास होता है। और उऋण नहीं होता, यदि किसी ने ऋण चुका दिया है, मतलब अपने ऊपर का कर्ज चुका दिया है, वो उऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? उऋण कहलाता है, बताइएगा। चलिए, उत्तरदायी, यदि मैं कोई कार्य कर रही हूं और मैं उसमें किसी को उत्तर देने के लिए बाध्य हूं, मतलब उत्तरदायी हूं। उत्तर, अरे बेटा क्या हो रहा है? उत्तरदायी, क्लियर है। और सौंदर्यत्व नहीं होता, सौंदर्यत्व नहीं होता, सौंदर्यत्व कुछ नहीं होता, सौंदर्य होता है, सिर्फ सौंदर्य होता है। सौंदर्य खुद में भाव है, उसमें तत्व लगाने की जरूरत नहीं है। और विश्वंभर हम किसे कहते हैं? विश्वंभर हम किसे कहते हैं? भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, लिखा जाता है विश्वंभर, समझ गए? महात्म्य नहीं होता, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है महात्मा, एक तो होता है महात्मा और दूसरा होता है महात्म्य, क्लियर है। संपत्ति ठीक लिख दिया है हमारे यहाँ रवि ने, इसे संपत्ति ठीक लिखा है बेटा, खाली संपत्ति लिखा मिल जाता है वो गलत होता है, संपत्ति ठीक लिखा है, संपत्ति ठीक लिखा है, काम ऐसे करके लगा होता, क्लियर है। और सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है। क्या होता है बेटा? सम्मान होता है ना, किसी का आदर करना, किसी का सम्मान करना। नेक्स्ट देख लीजिएगा। अंतर्गत, मतलब किसी के तहत, इस बात के अंतर्गत हम ये काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे अंतर्गत आता है। और वधु नहीं होता, वधु होता है। जहां ना समझ में आए बता दिया करो, वधु होता है। मैं थोड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दूंगी। उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है। उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है। यूं तो मेरी राइटिंग समझ में ना आने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, हो सकता है कहीं कहीं नहीं आती हो, सबकी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उज्जवल नहीं होता, उज्जवल होता है, उज्जवल होता है। थोड़ा बड़ा लिख दिया करूंगी आप लोगों के लिए, है ना। प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, दा के बाद रेफ आ रहा है तो रेफ भा पर लगेगा, ना कि दा पर लगेगा। और उर्मिला, जो लक्ष्मण की, कह सकते हैं आप, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी है, उनका नाम उर्मिला है। एक बच्चे ने मुझसे बोला 79 ज्यादा आपने सही से नहीं लिखा, हालांकि पटाक्षेप बिल्कुल साफ लिखा हुआ था मेरे अनुसार, तो लो ठीक है, बताओ अभी ठीक है, अभी ठीक है। मैम प्रा और पा में क्या अंतर है? प्रा में यहाँ पर लगी है ये नीचे री, जिसे हम स्वर कहेंगे, ये बना है पा धन रा से, जिसे आप क्या कह सकते हैं? पा धन रा धन आ से, ये है ये। और ये कैसे बना है? पा धन
री से। ये अंतर है प्रा और प्री में। क्लियर है? अब मैं मिलूंगी आपसे कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।